नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार जिस तरीके से आनन फानन में दिल्ली पहुंचते हैं, वहीं चिराग पासवान लगातार चाहे बिहार बंगाल का मुद्दा हो जिसमें 2 छात्रों की पिटाई हो, उसको लेकर कड़ी आवाज में प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव से मुलाकात करना हो और कहीं ना कहीं वहां पर जाकर जिस तरीके से बड़ा वादा चिराग पासवान करते हुए नजर आए बिहार की जनता से, उससे ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सियासत बदल सकती है। लगातार चिराग पासवान ने हमेशा ये बयान दिया है, लेटरल एंट्री को लेकर आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे स्पेशल पैकेज का मुद्दा हो, चाहे अलग राज्य बनाने का मुद्दा हो, इस तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी बात रखते हुए नजर आए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान से खतरा महसूस होने लगा है। जी हाँ, अभी जिस तरीके से पूरी कवायद निकलती हुई नजर आ रही है कि पीएम मोदी को 2 साल के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वाकई में ऐसा होगा तो क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तत्परता के साथ लगे रहेंगे? क्या मोदी के हनुमान बने रहेंगे या फिर वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का डर सता रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी के तौर पर 2 अक्टूबर यानी कि कल जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की नींव रखने वाले हैं, क्या उससे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जिस जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाने का प्रयास, बिहार की जनता में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और अगर ये बड़ा उलटफेर हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अब उनका समय हो चुका है और कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप दोनों रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब उनको दिल्ली की सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको बिहार की सियासत और मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं करना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस तरीके की बात प्रशांत किशोर कहते हैं। लेकिन वहीं चिराग पासवान जिन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में पप्पू यादव से मुलाकात करना कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार का जो सियासी समीकरण है वो पलटने वाला है। और चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि चिराग पप्पू यादव के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और जो बेहद अच्छे हैं, इसलिए वो उनके पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और जिस तरीके से उन्होंने वहां की जनता से बड़ा वादा कर दिया, उन्होंने बोला कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए उन्होंने काफी कुछ प्लान कर रखा है और वो जल्द ही लागू होता हुआ नजर आएगा। वो सारी चीजें आपके सामने आती हुई नजर आएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बोल रहे थे कि वो खाद्य संस्करण के लिए बहुत कुछ काम करना चाहते थे, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने उनको यह मंत्रालय दिया है। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं चिराग पासवान करते हुए नजर आते हैं, वहाँ की जनता से पूर्णिया में बड़ा वादा करते हुए नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान में बिहारी बिहारी फर्स्ट का जो नारा लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करते हुए नजर आएंगे या अलग होकर काम करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।